नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सभी को मेरे इस चैनल लर्नर ज़ोन में। आज के इस शो में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हुए हैं, जिनका नाम है मिस सुमन जैन। शी इज़ अ होममेकर प्लस शी इज़ द मदर ऑफ 3 किड्स। पिछले 6 सालों से वो डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में अपना नाम रोशन कर रही है। पिछले 3 सालों से वो पी इंटरेस्ट पे काम कर रही है। शी इज़ अ पी इंटरेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट। ये ऑलरेडी कई सारे हाउसवाइफ्स को प्रेरित कर चुकी है अपने काम से और अपने रिजल्ट से। ओके, ये खुद की अपनी पहचान बना चुकी है और काफी सारे लोगों को काम तक दे रही है। एक हाउस वाइफ होने के बावजूद भी ये घर पे बैठे बैठे अपना घर संभालने के साथ साथ खुद का पहचान भी बनाने के लिए पॉसिबल हो पाया है इनको। तो आज के इस शो से हम यही रिवील करना चाह रहे हैं कि कैसे एक हाउसवाइफ भी अपना पैशन बना सकता है और खुद की जिंदगी खुद के टर्म्स पे जी सकती है। ओके, तो सुमन जी, वेलकम टू आवर शो लर्नर जोन। थैंक यू सो मच वीरेश, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे इनवाइट भी करा। एंड डेफिनेटली मैं ये समझती हूँ कि फीमेल मेल वो व्हाट एवर इट इज, ये सारे टर्म्स मेरे लिए अभी कोई मायने नहीं रखती है। फीमेल है तो क्या हो गया यार, सही इवन बात। वी हैव पावर, ट्रू। राइट? ट्रू। मैनेज करते हैं ना घर को तो मैनेज करते हैं, हस्बैंड्स को मैनेज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली। बिजनेस। इसलिए इस शो के जरिए मैं ऐसे बहुत सारी औरतों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कैसे एक हाउसवाइफ होने के बावजूद भी वो अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने के लिए क्या-क्या कर सकती हैं और डिजिटल मार्केटिंग फील्ड उनको इस एंगल में कैसे हेल्प हो सकता है। क्योंकि जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू किया, दिस फील्ड हैज़ हेल्प्ड मी क्विट माय जॉब। मैंने अपना जॉब क्विट किया बेस्ड ऑन माय नॉलेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि मुझे पता है कि ये आगे जाके बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है इंडिया में, खास करके जो लोग टैलेंटेड है, उनमें चाहे जो टैलेंट हो, उस टैलेंट को पूरी दुनिया के सामने लाने के लिए ये प्लेटफ़ॉर्म डेफ़िनेटली हेल्प करेगा। तो सुमन जी, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आपको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट कैसे आया और आपने इसमें कैसे अपना करियर स्टार्ट किया? ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। पहले ये बताने से पहले मुझे आपको मेरी जो ज़िंदगी है, आपको वो बताना पड़ेगा कि ज़रूर। कैसी थी और मैं इस फील्ड में कैसे आई हूँ, राइट? ओके। आई बिलॉन्ग फ्रॉम अ कंजर्वेटिव फैमिली, जो मारवाड़ी फैमिली होती है, राइट? टिपिकल नॉर्थ इंडियन मारवाड़ी फैमिली, जहाँ पे सर पे पल्लू रहता है कंपल्सरी, सास-ससुर के सामने और जेठ-जेठानी वो सर जो भी बड़े होते हैं, करेक्ट। ओके। तो उस फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ। डेफिनेटली जो जब छोटी थी, लाइक बहुत जिद्दी लड़की, लड़कों के साथ खेलना, मस्ती करना एंड लाइक मारना, मतलब वो ऐसी जिंदगी जी हुई हूँ एंड अपने शर्तों पे जी हुई हूँ। एंड डेफिनेटली फैमिली में अलाउड भी नहीं था जॉब करना। एंड मेरे पूरे फैमिली में हमारे कजिन्स वगैरह सब मिला के वी आर एनीवेयर बिटवीन 80 सिबलिंग्स, कजिन्स पूरा मिला के सब में मैं एक ही हूँ जिसने जॉब किया हुआ है एट द टाइम। 13 years 14 years के बैक, राइट? सो 13 years पहले आई गॉट मैरिड एंड उसके बाद में लाइक लाइक वी आर नॉट अलाउड टू गो आउट एंड डू एनी जॉब। आप कुछ भी करो घर से करो। एंड हालांकि आई हैव डन माय फैशन डिजाइनिंग, उसके बाद में फील्ड वर्क है उसमें, राइट? फैशन डिजाइनिंग में डेफिनेटली 100% पूरा फील्ड वर्क है, आपको बाहर निकलना ही पड़ता है। कि आप कपड़े सोर्सिंग करो, टेलरिंग के पास जाओ, एम्ब्रॉयडरी कराओ, कुछ भी करो, यू हैव टू गो आउट। एंड आई वाज नॉट एट ऑल अलाउड कि मैं घर से बाहर निकलूं फॉर जॉब। ठीक है, सब्जी जाओ इधर, वॉक शॉपिंग वॉपिंग, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट यू कैन नॉट गो आउट एंड वर्क। सो डेफिनेटली वो थोड़ा था कि चलो फिर थोड़ा घर पे ध्यान देते हैं। उसके बाद 7 years, in spite of giving 7 years, I had my 3 kids. उसके बाद में आई वाज थिंकिंग कि अरे यार ये सब हो गया, अभी नहीं, मुझे मेरी पहली वाली जिंदगी जीना है, मौज मस्ती मस्ती एंड थोड़ा सीरियसनेस भी चाहिए, कि मुझे अपनी पहचान चाहिए। या तो मैं किसी की वाइफ हूँ या किसी की मॉम हूँ या तो किसी की बहू हूँ, मैं हूँ कौन? आई वांटेड टू आइडेंटिफाई मेरी ओन आइडेंटिटी। ट्रू। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो मुझे खा रहा था अंदर से कि भाई मैं हूँ कौन यार। लाइक ओके। मेरी जो खुद की डिसीजंस है, मुझे कोई आके बोल रहा है तू ये कर, कोई बोल रहा है ये कर, बट मुझे क्या करना है, ओके। राइट? सो उस टाइम पे लाइक आई जस्ट एक्सप्लोर्ड हम्म। के उस टाइम पे नया निकला था व्हाट्सएप बिजनेस पे, जो वॉचेस आती थी, अगर आपने ध्यान दिया हो तो उस टाइम पे ही लॉन्च हुई थी ये जो रेप्लिका वॉचेस,
जो रोडो रैडो की वगैरह सब रेप्लिकाज आती थी, राइट? ओके। तो उस टाइम पे आई जस्ट एंटर्ड इनटू दिस कि वहां पे क्या होता था कि इन्वेस्टमेंट नहीं था, ऑर्डर लो, बेचो, उस पैसा। बीच कमीशन है वो आपका, बाकी का जो ट्रांसफर। तभी से आई जस्ट स्टार्टेड। ओके। 3 महीना दिया उसको, 3 महीना अच्छा, काफी अच्छा चला, कस्टमर बेस बना, बट वो क्या था मेरे लिए, हेक्टिक था, ओके। बहुत हेक्टिक था, क्योंकि आपको फिजिकल प्रोडक्ट पैकेजिंग करके सब भेजना करना, एंड दिस घर मैनेज करना, बच्चों को करना, एंड ये बिजनेस इट वाज ऐसा खा रहा था। बट वो उसी से मैंने सीखा कि फेसबुक ग्रुप्स में आप पोस्ट कैसे करते हो और वहां से रिस्पॉन्स आता है, तो आप कैसे उनसे इंटरेक्ट करते हो, एंड उनके रिलेटेड उनके जो प्रॉब्लम्स है आप कैसे सॉल्व करते हो, एंड हाउ यू आर सेलिंग इट, राइट? तो उसी से मुझे इंटरेस्ट जागा कि मुझे ये करना है, कि मुझे सोशल मीडिया में आना है, अपना पहचान बनाना है, चेहरा सब अच्छा सजा के चलो आओ दिख लेते बैठते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि हम भी घर पे बैठ के कुछ कर सकते हैं। उस टाइम पे ऐसा था, थोड़ा अलग टाइप की सोच थी, बट यूजुअली ऐसा नहीं है। उसी उसी टाइम पे मेरा इंट्रोडक्शन हुआ अफिलिएट मार्केटिंग, राइट? जहाँ पे आप घर पे बैठ के ही आप कर सकते थे, एंड डेफिनेटली वो एमएलएम कंपनी थी, एंड आई वाज नॉट नोइंग, ठीक है? जो इन्वेस्ट यहाँ का जो पैसा मिला था, राइट, वो वहां पे डाला, वहां पे सीखा, बट वो एक अच्छा हुआ कि मुझे सीखने को मिला कि फनल बिल्डिंग कैसी होती है, राइट? एंड अगर आप ब्लॉग बनाते हो, राइट, तो एसईओ जो आप करते हो वो आपको क्या इम्पोर्टेंस क्या है उसकी, लीड जनरेशन, फिर ऑटोमेशन किसको कहते हैं, फिर सब चीज, सेल्स पेजेस किसे कहते हैं, कॉपी राइटिंग किसे कहते हैं, एंड एड्स कैसे चलाते हैं, ट्रैफिक कैसे लाते हैं, बिकॉज दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप सब चीजें आपके पास, दुकान वगैरह सब चीजें, बट आइटम है बेचने के लिए, बट खरीदने वाला नहीं हो तो फिर मतलब क्या है? सो यही है। उसी टाइम पे मुझे ये था कि मुझे फिजिकल बिजनेस नहीं, मुझे डिजिटल बिजनेस चाहिए, क्योंकि जब चाहो आप शटर निकालो और जब चाहो आप शटर बंद कर सकते हो। मैं आपके पास, एंड डेफिनेटली बच्चों का बहुत काम होता है, राइट? सो हम फीमेल्स के लिए चैलेंज हो जाता है कि आप फ्लेक्सिबिलिटी लाओ अपने रूटीन में, राइट? तो एवरी डे मेरा था 2 से 3 घंटा उसको दूं। नो क्या बोलते हैं आप, किसी से फोन करके टाइम पास करना, वो सब नहीं था, वो सब छोड़ दिया। वो नहीं, किटी पार्टीज नहीं, कुछ नहीं, बस वो 3 घंटा 2 घंटा जो मिलता था उसमें यूटिलाइज किया, सीखा, इन्वेस्ट किया अपने नॉलेज पे। इन्वेस्ट करने के बाद वहीं पे नहीं रुका, इम्प्लीमेंट किया, और फिर धीरे 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 जहाँ पे आज हूँ मैं पहुंची हूँ। Awesome. नॉट इजी। आज आज इस वीडियो को जितने भी औरतें देख रही हैं, जितने भी हाउसवाइफ्स देख रही हैं, उनको आपकी बातें सुन के डेफिनेटली ये तो पता चल चुका होगा कि हर किसी की जिंदगी में हाउसवाइफ होने के बाद बार-बार ये सुनने को मिलता है कि आप काम नहीं करते हो, आप घर पे बैठे हो, आप ये नहीं करते हो, आप पूरा दिन घर पे रहते हो। तो डेफिनेटली आपका जो स्ट्रगल है, आपकी जो जर्नी है, ये इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू एवरी नेक्स्ट हाउसवाइफ। तो ये आपकी कही हुई सारी की सारी बातें हर एक हाउसवाइफ के लिए इंस्पिरेशनल है। बिकॉज़ अगर आप देखोगी तो डेफिनेटली उनके लाइफ में भी यही चल रहा होगा, उन्होंने भी काफ़ी कुछ सीखा होगा, लेकिन उनको भी यही सुनने को मिल रहा होगा कि ये करो, वो करो, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में झंझट में फँस चुके होंगे। खुद की पहचान पहचान बनाना भूल चुके होंगे अब तक तो। धीरेश, ये भी होता है जब आप फॉर एग्जांपल अभी कितने हाउसवाइफ जैसे मैं भी थी, राइट? अभी यू कैन नॉट कॉल मी एज अ होम मेकर फॉर श्योर, होम मेकर के साथ में बिजनेस वुमेन भी हूँ, दोनों साथ में फॉर्मुलेट हो रहा है, बट स्टिल जब स्टार्ट करा था, जब आई एम रियली गुड इन लाइक ड्राइंग एंड पेंटिंग्स, बहुत अच्छा आता है मुझे, ओके, बट आई वाज नॉट अलाउड टू टीच एनीवन। ऑसम। आप सीखो जो आपको ये सीखना होता है, है, करेक्ट। बट आप किसी को कोई घर पे नहीं आना चाहिए हाँ, सीख, लाइक इतना रिस्ट्रिक्शंस होता है कितने फैमिलीज में, मेरे में मैं तो था, समझ सकता हूँ। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, हाँ, लगभग होता है ये। होता है। आप अगर सिखाते हो तो आप बाहर नहीं जा सकते, कोई करेक्ट, सीखने के लिए घर नहीं आ सकता, फिर आप कैसे करोगे? करेक्ट। ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है। अगर
आप में कोई भी टैलेंट है और आप कुछ भी आपके अंदर कोई भी ऐसा चीज है जिससे दुनिया को फायदा हो सकता है और उससे इन रिटर्न आप पैसे भी कमा सकते हो। लेकिन आपके लिए जो पाबंदियां हैं, जो आपके लिए जो रिस्ट्रिक्शंस है, वो आपको वो चीज करने से रोकती है। बट डिजिटल प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करके देता है आपको कि आपके सारे पाबंदियों के बावजूद भी आप घर बैठे बैठे पूरी दुनिया के सामने अपना टैलेंट दिखा सकते हो, प्लस उससे काफी अच्छा खासा पैसे भी कमा सकते हो। ये आपके लिए एक खुद का पहचान बनने का एक जरिया बन सकता है, आपको रिस्पेक्ट भी लाके दे सकता है। यही सारी चीजें मैं अराइव कर सकता हूँ आपके इन सारे आंसर से। डेफिनेटली ये तो सही ही है ना, बिकॉज कितने लोग क्या करते हैं, इतनी अच्छी उनकी एम्ब्रॉयडरीज होती है या हम्म, कोई क्राफ्ट में इतना अच्छा होता है, पेंटिंग्स ले लो आप, सोप में मेकिंग्स ले लो, कोई है ना, अगर आप देखते हो कोई लिविंग रूम्स होते हैं किनकी, उनको डेकोरेशंस करना बहुत अच्छा लगता है, किसी करेक्ट। को उसको अरेंजमेंट्स करना काफी अच्छा लगता है, कितने फीमेल्स को नहीं आता ये चीजें, तो आप वो सिखा के एक तो खुद की पहचान बन जाते उस पर्टिकुलर फील्ड में, सेकेंड थिंग इज आपकी अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी और से नया रिलेशंस बनाने में, एंड उन एक रिलेशन से आपको 10 से 1000 हो जाता है रिलेशंस, बिकॉज करेक्ट। वो आपके ऊपर है कि आप किस ढंग से उस रिलेशन को लेके जा रहे हो आगे, द वे यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और राइट? सबसे बेस्ट बात एंड ये है कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उस चीज से। बढ़ता ही है, अलोंग विद दैट मैं तो ये कहती हूँ कि आप जो भी करो, हम्म, आप कुछ भी चीज मुफ्त के लिए मत करो, आपकी जो कैपेबिलिटी आपको लगता है कि नहीं है, बट आई वुड कंसिडर जो भी करो, आपको जो लगता है कि भाई भले ही वो 1000 रुपए का हो, वॉट एवर इट इज, भले हम्म, ही वो 200 500 1000 जो भी है, आपका जो है वो उस टाइम का वैल्यू है, दैट्स इट। ट्रू। टैलेंट नहीं है, बट आपने जो वो टाइम यूटिलाइज किया, उस टाइम का आपने वो रेम्यूनरेशन दिया है उस टाइम के, ओके। जब आगे आप बढ़ते रहते हो आपका रेम्यूनरेशन भी बढ़ता रहता है, तब बड़ा मजा आता है एक्चुअली। बिल्कुल सही बात कहा आपने। अभी जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे औरतों को बहुत सारी चीजें करने में इंटरेस्ट रहता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पे। मैं डिजिटल मार्केटिंग में कोर्सेज कंडक्ट करता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग के लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए काफी सारे वीडियोस कर चुका हूँ। हाउ टू बिकम रिच, इस पे वीडियोस कर चुका हूँ। उसके बावजूद भी आज तक मेरा कोई भी वीडियो ऐसा नहीं है जो 1000 व्यू क्रॉस कर चुका होगा। लेकिन मेरी वाइफ ने एक छोटा सा वीडियो बना के डाला जो वॉल पेंटिंग का था, और वो सिर्फ 1 मिनट का वीडियो है। उस वीडियो को 2000 लोगों से ज्यादा देख लिया अभी लोगों ने। राइट। सो अगर आप एक हाउसवाइफ हो और आपके पास कोई भी ऐसा टैलेंट है जो लोग पसंद करते हैं, तो डेफिनेटली लोगों की छोड़ दीजिए, अगर आप उसको पसंद करते हो ना तो काफी है। उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेके आइए। डेफिनेटली आपको उसको सराहने वाले मैं लाखों ये मिल जाएंगे आपको। ओके, देखो आप तो बोल रहे हो कि खुद के लिए करना, डेफिनेटली आपको करना ही है, बट यहाँ पे ना इतनी लेडीज है, गर्ल्स है, फीमेल्स है, जो सीखना चाहती है, जिसको कुछ नहीं आता है, राइट? करेक्ट। आपको भी थोड़ा तो कुछ आता है, कितने लोगों को कुछ नहीं आता, बट उनको वो सीखने की जो चाह होती है ना, वो आपके वीडियो के रूप से वो सीखते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, आपको है ना कमेंट्स के रूप में पूरा बताते हैं कि भाई हमने ये किया, हमने ये किया, तो आपको कितना अच्छा लगेगा। ओके। अलोंग विथ इट उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म में एक तो आप लेके आए, उसके साथ में आपकी जो प्रतिभाएं हैं, राइट, मोनेटाइज भी कर सकते हो ट्रू। वेरियस वे, वेरियस वेज, करेक्ट, जैसे करेक्ट। आप दिया आपने, या आपके जो 1 or 2 आवर के कंसल्टेशंस ले लिया, या आपके छोटे छोटे कोर्सेज कर सकते हो, या वीडियोस पेड वर्जन्स में कर सकते हो, तो उन लोगों को भी help मिलेगा, आपके लिए भी काफी अच्छा होगा। डेफिनेटली नाम तो होता ही है, साथ में शोहरत आती है, फिर पैसा आता है, फिर आप काम बढ़ता ही रहता है, काम कभी रुकता नहीं, करेक्ट। राइट? ऑसम। सो सुमन जी, आपने कहा कि आप एक पे इंटरेस्ट स्ट्रेटजिस्ट हो, मार्केटिंग स्ट्रेटजिस्ट हो। तो आप अपने काम के जरिए किस तरह के बिजनेस को हेल्प करती हो? ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोगों को इस पर्टिकुलर डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड के बारे में ही अवेयरनेस कम है। अगर डिजिटल मार्केटिंग है क्या, हर किसी के दिमाग में ये है कि डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए मेरा क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए, मुझे सीएस कंप्लीट कर चुका होना चाहिए, या फिर मुझे कोई टेक्निकल कोर्स कंप्लीट करने के बाद ही मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख सकती हूँ। ये सारी गलतफहमियां हैं। तो ये सारी गलतफहमियां मैं दूर करने के लिए आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि ये कौन-कौन सीख सकता है, और ये सीखने के बाद वो किस टाइप के क्लाइंट्स पा सकता है और किसको सर्व कर सकता है?
इसके बारे में अगर आप थोड़ा-सा लाइट डाल दोगे तो डेफिनिटली उनको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। Pinterest एक ऐसा प्लेटफॉर्म है विच इज हम लोग बोलते हैं विजुअल प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप चीजें देख सकते हो। उस इमेजेस से आपको आइडेंटिफाई होता है कि ये पर्टिकुलर इमेजेस किस पर्टिकुलर चीजों के लिए होती है। इधर अगर आप नीटिंग करते हो, क्रोशियो करते हो, या कुछ सॉफ्ट टॉयज बनाते हो, सोप मेकिंग, डिजिटल मार्केटिंग, आप मतलब कोर्सेज बनाना चाहते हो या लॉन्चेस करना चाहते हो, एसईओ करना चाहते हो, मतलब कुछ भी हो सकता है, राइट? कुछ भी आप सर्च करना चाहते हो। Pinterest एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो विजुअली आपको बताता है कि कैसे टिप्स, आइडियाज, इंस्पिरेशंस के लिए। अलोंग विथ इट Pinterest आपको ये मदद भी करेगा कि आपके जो आइडियाज हैं आप उसको सही ढंग से प्रेजेंट करो अलोंग विथ कीवर्ड्स। जो बंदा जो सर्च करता है, तब आपकी जो बनाई हुई जो वो पिन्स होती है वो वहां पे दिखाई देना। वो कब दिखाई देगा? जब एटलीस्ट वो एसईओ होता है वहां पे भी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज होता है। इट्स अ वेरी सिंपल वे टू डू इट। एंड उस माध्यम से क्या होता है कि आप तो एक सीखते हो। सेकेंड थिंग इज आपके जो वेबसाइट या सेल्स पेज या जो भी होता है, राइट, वहां पे आते हैं। आपकी दुकान बोलो आप, ऑनलाइन शॉप, वहां पे आते हैं और जिसको पसंद आता है वो खरीदता है। कुछ भी हो सकता है, या तो इंस्पायर होता है, राइट? तो मैं ये समझती हूँ इसके अंदर कोई एज लिमिट नहीं होता है। बस एज लिमिट नहीं है। सीखने वाला को बस एक वो रुचि होनी चाहिए। एंड जैसे स्टूडेंट्स हैं, राइट, 8th 10th स्टैंडर्ड जो कॉलेज स्टार्ट करते हैं, दे आर वेरी गुड। वो इस फील्ड में आए। मैं तो ये समझती हूँ कि आप आओ एक बार, कंप्लीट डिजिटल का छोटा जो जो कोर्सेज होते हैं, राइट, कंप्लीट कीजिए, ताकि आपको उसमें समझ में आए कि आपको किस फील्ड में जाना है। यू नो, जैसे आप एसईओ करो या आप फेसबुक का मार्केटिंग करो, इंस्टाग्राम का करो, कुछ भी, आपको पहले समझ में तो आना चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। है क्या? हाँ, ये विदाउट ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा फ्रेशर्स मुझे अक्सर ये सवाल पूछ चुके हैं कि क्या मैं सिर्फ़ सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख सकती हूँ? या फिर मैं सिर्फ़ वेब डेवलपमेंट सीख सकती हूँ? या फिर मैं सिर्फ़ फेसबुक मार्केटिंग सीख सकती हूँ क्या? तो आपने उसका आंसर यहाँ पे दे दिया। तो काफ़ी सारे बहुत बार मैं ये समझाने की कोशिश कर चुका हूँ, आप अगर सिर्फ़ एक डोमेन सीखोगे शुरुआत में ही, तो डेफ़िनेटली आपको रेवेन्यू जनरेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हो, तो सबसे पहले तो आपको लोगों तक रीच करना ज़रूरी है। हर मैं चीज़ ये, को आप एक बार समझ जाओ, तो हाँ, डेफ़िनेटली आपको मदद होगा। राइट, मैं ये भी बताना चाहती हूँ इसमें कि हम दूसरों के देख के इंस्पायर होके हम लोग क्या करते हैं, चलो ये बंदा कॉपीराइटिंग करता है, मैं भी करती हूँ। ये करेक्ट, बंदा ईमेल मार्केटिंग करता है, चलो मैं भी करती हूँ। ये बंदा सोशल मीडिया हैंडल करता है, मैं भी करती हूँ। मतलब ये कर रहा है, मैं भी करती हूँ, ऐसा करेक्ट, नहीं। जो आपको जो इंटरेस्ट होता है, राइट, जो कैप्टिवेट करता है। और जो और एक चीज ऐसी होती है कि जो आप कॉपीराइटिंग में अच्छे हो सकते हैं, मैं नहीं हो सकती। मैं हुँ, लीड जनरेशन में अच्छी हो सकती, राइट? ओके, ओके, उसके हिसाब से मुझे ये लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग जो छोटा कोर्स है आपको ये कंप्लीट करना चाहिए। व्हाई? बिकॉज टू आइडेंटिफाई, आगे आपको डायरेक्शन मिलता है। ट्रू, एक तो आपको डायरेक्शन मिलता है, क्लाइंट्स किसी का भी मिल सकता है आपको, करेक्ट, डेफिनेटली एब्सोल्युटली, किसी का भी मिल सकता है, क्योंकि हर चीज इन्वॉल्व है। हुँ, ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है कि ये यहाँ पे। आपको एटलीस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि वेबसाइट करेक्ट, डेवलपमेंट क्या क्या चीजें जरूरी होती है। ट्रू, ट्रू, या तो क्या होगा कि आप एक चीज सीखोगे और अल्टीमेटली आपको वेबसाइट चाहिए ही चाहिए। हुँ, तब दूसरा बंदा आप किसी को हायर करोगे और आपके पास अगर नॉलेज नहीं हुई, तो डेफिनेटली आपको उल्लू भी बना सकते हैं। तो डेफ़िनेटली, उसके हिसाब से आई वुड कंसिडर कि आप पहले थोड़ा सा एटलीस्ट बेसिक जनरल नॉलेज के हिसाब से हुँ, डिजिटल मार्केटिंग छोटा कोर्स है आप वो कीजिए। उसके बाद में आपको खुद को रियलाइज होगा कि मैं कौन सी फील्ड में जाना पसंद, हमारा जो पर्टिकुलरली जो निच होता है, जो हम हुँ, लोग हुँ, बोलते हैं कि भाई मुझे इसमें काफी इंटरेस्ट आया, मुझे इसमें काफी इंटरेस्ट आया, तो वो वहीं पे आइडेंटिफाई होगा। एंड उसके बाद डायरेक्शन, रास्ता मिलता ही रहता है। ट्रू, डेफ़िनेटली आपने बिल्कुल सही कहा ये बात, क्योंकि या मैं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग फ़ील्ड में होने की वज़ह से काफ़ी सारे बैचेज़ कंप्लीट करने के बाद भी लोग मुझे ये पूछते रहते हैं कि मैं अगर एक ही चीज़ में जाना चाहूँ तो कब स्टार्ट कर सकता हूँ? कब स्टार्ट कर सकती हूँ? तो आपने बहुत ही खूबी से इस सवाल का जवाब दे दिया आपने। थैंक यू सो मच फॉर दिस आंसर। अब मेरा अगला सवाल ये है कि चाहे पैशन एक तरफ हो गया, हॉबी एक तरफ हो गया, सब कुछ एक तरफ है। लेकिन जब बात औरतों की आती है,
तो वो हमेशा बहुत कैलकुलेटेड काम करती है। मैं इतना टाइम दे रही हूँ, मुझे कितना पैसा मिल रहा है। सो एंड दैट इज गुड ऑल्सो। अगर मैं गधे की तरह काम कर रहा हूँ और मुझे कुछ पैसे नहीं मिल रहा है तो उसका मतलब नहीं है। हाँ, ये मेरी खुशी के लिए मैं कर रहा हूँ, दैट इज स्टिल ओके। खुशी के लिए Right. करना हर किसी के घर में अलाउड नहीं होता है। बहुत सारे लोगों के घर में ऐसे होता है कि काम कर रहे हो ना तो पैसे तो लेके आओ, नहीं तो वो Correct. काम ही मत करो। ऐसे मेंटालिटी वाले लोग हमारे आसपास बहुत होता है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि बीइंग अ हाउसवाइफ, बीइंग अ फ्रेशर, अगर 2-3 महीने तक उन्होंने ये चीज़ सीख लिया, डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया, उसके बाद 2-3 महीने उन्होंने प्रैक्टिस कर लिया इस पर्टिकुलर फील्ड में, देन व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी, कितना कमा सकते हैं? घर बैठे-बैठे एक हाउसवाइफ 2-3 घंटा भी काम करके अपना सारी ज़िम्मेदारियाँ निभाने के बाद, अगर 2-3 घंटा सिर्फ इसके लिए देती हैं, तो अप्रॉक्सिमेटली कितने से शुरू कर सकती है? मैं ये समझती हूँ इसके अंदर कि प्राइसिंग इज अ सेकंड ऑप्शन। हुँ, आपको इनकम तो आएगा। ओके, जब एक लेडीज जैसे जैसे हम औरतें को कैसे है कि इतना टाइम इन्वेस्ट करा ना, इससे कुछ तो निकालना है। करेक्ट, लाइक वो है, वो मेंटालिटी, वो यू नो फीमेल में वो पहले से है। हाँ, क्योंकि स्ट्रेटजी इतना होता है, क्योंकि अभी जैसे खाना अगर बनाती है ना और उसको कहीं बाहर जाना होता है, जो काम 2 घंटे में करना चाहिए वो 1 घंटे में भी कर सकते हैं। इतना कैपेबिलिटी है, क्योंकि वो करेक्ट, पूरा प्लान उनका। अगर आप देखोगे फीमेल्स, हम जैसे फीमेल्स में क्या होता है, प्लानिंग की जो कैपेसिटी है ना, काफी ज्यादा है कंपेयर टू मेंस। आई एम सॉरी फॉर दिस, बट यस, दिस इज ट्रू, दैट इज़ गुड। ट्रू, यस, क्योंकि हम लोग पूरा प्लान करते हैं, पूरा दिन का प्लानिंग होता है और पूरे हाथों पे होता है। करेक्ट, हमारी कैलकुलेशन काफी स्ट्रांग होती है। ट्रू, अगर आप देखो, बोले हम कुकिंग करें, कुछ भी करें, नमक मिर्ची वगैरह परफेक्ट डालते हैं, राइट? हुँ, तो सेम चीज अप्लाई होती है आपके जो बिजनेस है, जो आप बोल रहे हो कि डिजिटल मार्केटिंग में तो मैंने तो सीख लिया, फिर इम्प्लीमेंट कर दिया, राइट? वहां पे यही होता है कि क्लाइंट्स क्लाइंट्स आप कैसे किस ढंग से आप अट्रैक्ट कर रहे हो, दैट हुँ, इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ट्रू, अगर थोड़ी अगर वो स्मार्ट हो जाए, डेफिनेटली वो स्मार्ट ही होती है, बट इस फील्ड में क्या होता है कि आप काफी लोग आपको नीचे पुल करेंगे। डेफिनेटली होता है, वो काफी लोग आपको नीचे पुल करेंगे। 100% होता है। लाइक ये पर्टिकुलर चीज तो इतना चार्ज कर रही है, और ये वाला तो इतने में मिल रहा है। हुँ, उनको ये नहीं पता कि आप उसके साथ में क्या क्या दे रहे हुँ, हैं। और क्वालिटी मैटर्स, नॉट द क्वांटिटी। तो करेक्ट, उस हिसाब से आई वुड कंसिडर से 10,000 से लेके 50,000 एज एन आइडियल। मैं हुँ, इससे ऊपर नहीं, एक्सपेक्टेशंस नहीं बढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि ये आइडियल होती है। 10,000, 5,000, 10,000, 15,000 एक आइडियल अमाउंट है। उसके साथ में आपके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्लाइंट्स हुँ, आप कितने स्मार्ट हो उसको अट्रैक्ट करने में, फिर उसको मेंटेन करने में, और आपके काम के हिसाब से आपको क्लाइंट्स मिलते रहेंगे। तो आई वुड कंसिडर आइडियली 10,000 टू 50,000 आप मान के चलिए, बट यस, काम तो करना पड़ेगा। हाँ, ओके। तो सुमन जी के इस आंसर से एक बात मैं कहना चाहूँगा, मुझे एक इंग्लिश कोट यहाँ पे याद आ रही है। हाउ यू डू समथिंग इज़ हाउ यू डू एवरीथिंग, ओके? इट इज़ एज़ सिंपल एज़ दैट। अगर आप अपनी छोटी-छोटी काम भी अच्छे तरीके से कर रहे हो, तो ये भी अच्छे तरीके से ही करोगे। यहाँ पे क्वांटिटी मैटर नहीं करता है। अगर आपकी क्वालिटी अच्छा है, तो डेफ़िनेटली आपको वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि कोई भी इंसान बार-बार उन्हीं के पास जाना चाहेगा, बार-बार उन्हीं से खरीदना चाहेगा, जिनकी जिनको उनकी सर्विस अच्छी लगी हो। ओके? तो सुमन जी ने ये पॉइंट बहुत ही वैलिड रखा है यहाँ पे। आप ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं फ्रेशर हूँ तो मुझे पैसे कम आ रहे हैं, किसी और को पैसे ज़्यादा आ रहे हैं। 0 से 1 तक आना मुश्किल है, लेकिन 1 से 1000 तक पहुँचना बहुत आसान है। करेक्ट, एम आई राइट सुमन जी? डेफिनेटली, क्योंकि जीरो से एक नंबर भी आता है ना, फिर हाँ, उसको मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है। बहुत आसान है। ओके, Yes. अब मेरा अगला सवाल ये है, ये तो हो गई पैसे की बात। हमारे समाज में ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज़ में हमेशा ये अक्सर कहा जाता है कि जो औरतें बाहर जाके काम करके आती है, उन्हीं को इज़्ज़त ज़्यादा मिलती है। मैं एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली में ब पला-बड़ा हूँ। मेरे फैमिली में 27 महिलाएँ हैं जो हाउसवाइफ्स हैं, ओके? तो हर Wow. किसी के दिमाग में ये चीज़ कुंडली मार के बैठ चुकी है कि जो लोग बाहर जाके काम करके आते हैं, उन्हीं को इज़्ज़त ज़्यादा मिलती है। तो आपको क्या लगता है घर बैठे भी वो इज़्ज़त हम पा सकते हैं? अगर इस एंगल में हम लोग काम करना शुरू करें, अगर डिजिटल मार्केटिंग में खुद को
इन्वॉल्व करके उसके बारे में थोड़ा सा सीख लेंगे तो वही इज्जत या फिर उनसे भी ज्यादा इज्जत यहाँ पे कमा सकते हैं? आपको क्या लगता है? डेफिनेटली, क्यों नहीं यार, मतलब घर का काम करने के बावजूद, ठीक है, घर का काम तो कुछ नहीं हो रहा है कि भाई हम ये नहीं कर रहे हैं वो नहीं कर रहे, घर का काम करने के बावजूद बाहर अगर वो महिला जा रही है तो डेफिनेटली 8 से 10 घंटे तो जाएगी। गए। चलो, घर पे आके आप उसको एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते कि घर का कंप्लीट काम कर तू नहीं, नीटली, नहीं होगा, करोगे, राइट? नहीं होगा। सेम चीज यहाँ पे भी है कि ये महिला जो हम लोग है जो घर पे बैठे काम करता है, उसको ऐसे एक्सपेक्टेशंस कैसे कर सकते हो कि भाई ये 8 घंटे करके अगर ये 10,000 20,000 लेके आती है तो ये 3 घंटे करके हाउ कैन यू एक्सपेक्ट द सेम अमाउंट? वन थिंग यहीं पे हो गया पार्शियलिटी, और हमारी जो ये सोच है ना, पिछड़ी सोच, वो हर समाज में, मेरे करेक्ट। में, एंड वो पहले था। हम लोग बोलते थे बेटियां लाइक शादी होके पराई घर जाएगी, ये वो एंड ऑल, कम ऑन यार, अभी ये सब नहीं है। पराई घर जाएगी तो भी वो उसका घर है, वो कैसे भी करके उसको संभालना तो पड़ेगा। एंड अगर ये देखा है कि कोविड सिचुएशन, जो आज की जो करंट सिचुएशन है, राइट, जो महिला बाहर जाती है वो भी घर पे है, राइट, महिला छोड़ो जेंट्स लोग भी घर पे है। तो अभी आप क्या बोलोगे, इसके कंपैरिजन आप कैसे करोगे? उनकी इज्जत पहले अच्छी थी और अभी चली गई क्या? नहीं ना। बिल्कुल तो नहीं। तो डेफिनेटली ये सिर्फ सोच है। करेक्ट। सोच, अगर आप तो सोच बदलोगे तो जग बदल सकते हो, बस ये एक मैं बोलना चाहती हूँ। इसी सोच सिंपल, के साथ साथ भी आपकी तरफ लोगों का देखने का नजरिया बदल जाएगा। बहुत। लोग ये कहना शुरू कर देंगे कि ये महिला घर संभालने के साथ-साथ भी घर बैठे भी इतना सब कुछ करके इतना कमा रही है जितना लोग बाहर जाके कमा के आ रहे हैं। ओके? जैसे क्वालिटी की बात हुई, अगर आप में वो क्वालिटी है, अगर आप वो क्वालिटी का सर्विस दे रहे हो, तो डेफिनिटली पैसे का कोई पाबंदी नहीं है यहाँ पे क्योंकि घर जो जो महिला बाहर जाके काम करके आ रही है ना, उसके लिए तो सिर्फ वो एक ही जगह है, जहाँ से वो पैसे आ रहे हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में उतर रहे हो, तो आपके लिए पूरी दुनिया खुली है। पूरी राइट, दुनिया आपका कस्टमर है और आप कहीं से भी पैसे कमा सकते हो। वहाँ पे काम करने के बाद सिर्फ एक रास्ते से पैसे आ रहे हैं, लेकिन यहाँ से काम करने से आपको 10 रास्ते से पैसे आ सकता है। सिर्फ आपको राइट। ये जानने की ज़रूरत है, वो रास्ते कौन से हैं। सो डेफिनिटली ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में अगर जब तक ये क्लैरिटी नहीं मिलती तब तक ये सवाल उठते रहेंगे। लेकिन आपने अगर थोड़ा-सा क्लैरिटी लेके आ गए और कुछ करने की ठान ली तो हर एक औरत में इतनी क्षमता तो है ही कि वो कुछ भी कर जाए। अरे यार, समाज को चला सकती है तो फिर बिजनेस क्या है? घर में मैं तो ये सोचती हूँ, अगर के लेडीज, मैं हूँ, कोई भी है महिला, घर अच्छा चला सकती है, राइट, तो वो हुँ, कुछ भी कर सकती है। अगर वो अपने बच्चों को, अगर उसको कुछ भी खाना भी नहीं बाहर आए, बट वही खाना उसको वो परोस के वो बच्चे को कैसे भी करके खिला सकती है, मतलब कुछ भी कर सकती है। डेफिनिटली यस। या, आई एग्री विद इट। एंड डेफिनेटली जितनी क्षमता मैन एंड फीमेल में, किसी को भी ये नहीं है कि भाई वो नहीं करता ये नहीं करता, आज की डेट में तो दोनों इक्वली है। हाँ, हम लोगों में कैपेसिटी ज्यादा है घर संभालने ट्रू, ट्रू। की। ओके, सुमन जी एक आखिरी सवाल है मेरा, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग हर एक हाउसवाइफ के लिए हो या फिर किसी भी फीमेल के लिए हो, एक काफ़ी अच्छा खासा करियर ऑप्शन बन सकता है और ये बहुत सेफ़र है और इसके अंदर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे। तो अगर कोई इसके अंदर अपना करियर बनाना चाहे या इसके अंदर कुछ सीखना चाहे, तो वो कौन से एज से स्टार्ट कर सकती है? आपको क्या लगता है कि कौन से एज से स्टार्ट करने से उनका लाइफ अच्छा बन सकता है? सी, आज के डेट में इवन बच्चे भी, अगर आप देखो कि अभी देखो कोडिंग का चल रहा है, सब जमाना बदल रहा है, राइट? तो आई वुड थिंक आइडियली अगर आप देखो कि बच्चे जो एट द एज ऑफ 12 और 13, जहाँ पे उनकी माइंड थोड़ी मेच्योर होती है, हुँ, right? 13, at the age of 13, 14, right? They can start learning this, हुँ, start learning and implementing. ओके, एंड वो इम्प्लीमेंट करते हैं और उन लोगों में क्या होता है, स्ट्रेस लेवल कम होता है ट्रू, कंपेयर टू थोड़े बड़े ग्रोन अप, वाले। तो क्या होता है कि दे कैन एक्चुअली अचीव द रिजल्ट वेरी फास्टर। ट्रू, एंड उनकी जो कैपेसिटी है ना लर्निंग ऑब्जर्व करने की, हुँ, ज्यादा होती है। करेक्ट, So I would consider ideal age 13, definitely they can start off हुँ, with हुँ, the help of their guardians, their parents, हुँ, हुँ, with their help. But yes, I would consider that is the age ideally where they can learn, shape up,
so that when they come at the age of 16 or 17, they have their own business. True, definitely. हमारे हमारे सारे के सारे एजुकेशन सिस्टम्स ऐसे बन चुके हैं. आई एम सॉरी टू से दिस बट दिस इज अ बिटर ट्रूथ. एक कड़वी सच है, कड़वा सच है ये, कि कॉलेज से निकलने के बाद या स्कूल से निकलने के बाद schools and colleges are preparing the slaves, not the businessmen. Right. अगर ये एक लाइफ स्किल है, डिजिटल मार्केटिंग एक लाइफ स्किल है, और इसमें जरूरी नहीं कि आप वही काम करो जो अवेलेबल है. अगर आप इसको सीखते हो तो डेफिनेटली आप वो काम कर सकते हो जो आपको अच्छा लगता हो. और जिंदगी में कुछ बड़ा करने का एक आसान तरीका यही है कि आप वो करते रहो जो आपको अच्छा लगता हो. Correct. तो डेफिनेटली डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ही बड़ा पोटेंशियल एरिया है अगर आप इसकी तरफ देखना चाहोगे. और जरूरी नहीं है कि आप इसको इंग्लिश में ही सीखो. इसमें कई सारे रीजनल लैंग्वेजेस में सिखाने वाले कोर्सेस है, तो रीजनल लैंग्वेज में भी आप सीख सकते हो. अगर आपको इंग्लिश से डर लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप अपना कंटेंट अपने लैंग्वेज में, अपना नॉलेज अपने लैंग्वेज में शेयर कर सकते हो, क्योंकि जैसे आपको प्रॉब्लम हो सकता है वैसे कई सारे लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है. तो वो हमेशा आपको ही प्रेफर करेंगे, ना कि किसी XYZ जो इंग्लिश में सिखा रहा हो. ओके, तो डेफिनेटली ये एक काफी अच्छा इंटरव्यू रहा सुमन जी के साथ. इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें हमारे साथ आज शेयर किया, और मैं डेफिनेटली ये मान रहा हूँ कि ये आपकी जिंदगी में एक अलग सा नजरिया ला के देने में मददगार साबित हो चुका होगा. अब तक आपने सोच लिया होगा कि डिजिटल मार्केटिंग में कुछ करना है. अब मैं भी करना चाहती हूँ और मेरे टैलेंट को भी दुनिया के सामने लाना चाहती हूँ. तो डेफिनेटली आप प्लीज इस फील्ड के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश कीजिए. अगर आप सुमन जी के बारे में और जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे मैं उनका लिंक दे रहा हूँ, उनके प्रोफाइल का लिंक. आप उनके टच में भी रह सकते हैं. इन केस डिजिटल मार्केटिंग आप शुरू करना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं इस वीडियो के नीचे जो लिंक दे रहा हूँ, आप मुझे भी कमेंट करके चेक कर सकते हो, क्योंकि हम लोग भी डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं. शुरू तो मैंने हाउस वाइफ से ही किया था जब मैंने स्टार्ट किया था ट्रेन करना. ओके, सो वैसे होके आगे बढ़ते बढ़ते अब मैं मेरा जॉब छोड़ के फुल टाइम डिजिटल मार्केटिंग में आ चुका हूँ, और डिजिटल मार्केटिंग रीजनल लैंग्वेजेस में मैं सिखा रहा हूँ. ओके, सो अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे काम करना चाहती हो तो डेफिनेटली सुमन जी इज द राइट पर्सन फॉर यू. सो आई कैन हेल्प यू गेट ऑल द नॉलेज वट एवर इज रिक्वायर्ड टू गेट स्टार्टेड. सो हम लोग आपके लिए हमेशा रेडी रहेंगे जब भी आपको मदद की जरूरत पड़ेगी. वैसे भी मैंने सुमन जी से पूछ रहा था इंटरव्यू से पहले कि आप कोई कोर्स प्रोवाइड करते हो क्या, ताकि आप ऑलरेडी इसमें सेटल्ड हो और ज्यादा महिलाओं को इससे मदद हो सके. तो उन्होंने कहा कि मैं शॉर्टली वो कोर्सेस लॉन्च करने वाली हूँ. जैसे ही वो लॉन्च करेंगी, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो करते रहोगे तो डेफिनेटली इस अपडेट के साथ मैं आपके पास वापस हाजिर हो जाऊंगा. थैंक यू सुमन जी, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. आपने इतनी सारी जानकारियां हमें दी, और डेफिनेटली आज का ये इंटरव्यू काफी सारी महिलाओं को मददगार साबित होगा. थैंक यू सो मच. Thank you so much, Viresh. And I believe मेरा जो एक्सपीरियंस है मैंने सिर्फ ये शेयर किया है, और मेरी जो सोच है एक्चुअली मैंने बस वो शेयर किया है. That's it. वो काफी है, क्योंकि यही सोच है जो हर किसी को अपने अंदर लेके आना है, ताकि वो खुद का पहचान बना सके. अपना जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलने के लिए ये सोच बहुत जरूरी है जो आप में है. एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग दिस मेंटालिटी एंड इंस्पायरिंग टू ऑल ऑफ अस. मैं तो यही सोचना चाहती हूँ कि मेरी जो बेटी है, मेरी भरी वाली तो बेटी है, राइट, वो 11 साल की है, तो अभी से उसको स्टार्ट किया कि तू कुछ कर सकती है, तेरे कैपेसिटी के हिसाब से तो करना, मेरे फोर्स से कुछ नहीं. Whatever you like, you just have to do it. And she's just started her drawing. मतलब drawing के जो है sketches बनाती है, और अभी she's just started doing greeting cards, छोटे छोटे greeting cards बनाती है. Okay. And Abhi, I think she is also getting started with digital platforms. So, Awesome. देखते हैं जो पसंद है करेगी. So, I don't want to force, but I'll just help. That's it. Awesome. Thank you, Sumanji. Once again, thank you very much for coming online with us and helping us with a lot of insights and helping so many women out there. Thanks a lot. Thank you.